नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत। बात करेंगे कांग्रेस नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरजेडी को एक छोटी पार्टी कहा है और बिहार की पार्टी बताया था, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। रांची के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अवैध सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान नाराजगी बताते हुए कहा कि मंत्री रामेश्वर उरांव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कांग्रेस खुद क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है और राज्य में 2024 में आरजेडी काशी सीट पर चुनाव लड़ेगी, तब पता चल जाएगा कि आरजेडी का क्या जनाधार झारखंड में है। वरिष्ठ नेता हैं और इस सरकार के मंत्री भी हैं और महागठबंधन के पार्ट भी हैं। उनको ऐसा बयान शोभा नहीं देता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है और उसके बाद 2024 में इनको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार यहाँ है या नहीं है। पहले तो रामेश्वर उरांव जी को स्वयं सोचना चाहिए कि आज ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गए हैं। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजद को लेकर एक बयान दिया था कि जिसमें कहा उन्होंने कि राजद एक छोटी पार्टी और यह पार्टी जो है बिहार की पार्टी ही बनकर रह गई है। और उस बयान के बाद अगर देखें तो महागठबंधन का जो सहयोगी दल राजद है वो लगातार हमलावर है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। अगर देखा जाए तो इस बयान के पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह का बयान दिया गया, इसके पीछे क्या मकसद है? जी, कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव मंत्री हैं और मनिका के कार्यक्रम में सभा में उन्होंने यह बयान दिया था कि राजद एक छोटी पार्टी है और यह बिहार की पार्टी है, जिसके बाद कह सकते हैं सियासत गर्म हो गई है। राजधानी रांची में भी आज जो प्रदेश कार्यालय है राजद का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय कुमार सिंह, उनके द्वारा यह एक इस जो बयान दिया गया है रामेश्वर उरांव के द्वारा, उसकी निंदा की गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में हम बतला देंगे कि राजद का जनाधार झारखंड में कितना है। और कहीं ना कहीं उन्होंने रामेश्वर उरांव को एक चेतावनी या कह सकते हैं सुझाव भी दिया है कि वे इस तरह के बयानबाजी ना करें, क्योंकि यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आज, यदि कांग्रेस की जो स्थिति है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी आज क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई है। तो 2024 का इंतजार करें या उससे पहले अभी भी वे इस्तीफा देके कहीं से भी चुनाव लड़े, राजद दिखला देगी कि राजद की जो पार्टी है उसमें कितना जनाधार झारखंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभय कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव रांची पहुंचे थे और जो सभा उनकी हुई थी उसमें जो भीड़ हुई थी वह देख के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे तिलमिला जा रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पर उन्होंने एक नसीहत भी रामेश्वर उरांव को दी है कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, इस तरह की बयानबाजियों से उन्हें बचना चाहिए। जिस कद के वे नेता है और राजद के प्रति इस तरह का जो बयान उनके द्वारा दिया गया है वह काफी निंदनीय है। जी बिल्कुल संदीप, अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से इस बयान के बाद राजद और कांग्रेस आमने सामने है, तो कहीं ना कहीं एक बात और जानना चाहेंगे। आज जिस प्रकार की बात करें हम बिहार के, तो बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रही है। क्या इसका जो तल्ख देखा जा रहा है राजद और कांग्रेस के बीच, तो कहीं ना कहीं क्या झारखंड में भी राजनीति पर कोई असर पड़ा है इस तल्ख को लेकर? जी, यदि गठबंधन की बात करें तो इससे पहले भी राजद को कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनका कहना है कि थोड़ा कम आंकने की कोशिश की गई है। रही वजह है कि इस बार जो बयानबाजी रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनके द्वारा मनिका में कार्यक्रम में इस तरह का जो बयान दिया गया तो कहीं ना कहीं राजद भी इसको लेके अब काफी खफा दिख रही है। और इस पूरे कह सकते हैं जो कार्यक्रम था या उस कार्यक्रम में जो
जो रामेश्वर उरांव के द्वारा बोला गया है उसकी भी वे निंदा कर रहे हैं। और जिस तरह से यदि चुनाव की बात करें तो चुनाव में 2024 की जो चुनाव होनी है उसमें 21 सीट जो 81 सीट है विधानसभा की, उस पे राजद ने यह घोषणा की है कि इस बार वे 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो राजद का कितना जनाधार झारखंड में है वह हम दिखलाने का काम करेंगे। पर इस तरह की जो बयानबाजी है उससे लोगों को बचना चाहिए, या संदेश कह सकते हैं आरजेडी की ओर से वित्त मंत्री को भी दिया गया है। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया संदीप।